सोचिए किसी दूर दराज के गांव का एक सीन। एक बुजुर्ग हैं जो अपनी पेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी उंगलियों के निशान सालों की मेहनत से इतने घिस गए हैं कि मशीन उन्हें पहचान ही नहीं पा रही। हर तरफ से निराशा है। और फिर अचानक एक कैमरा उनका चेहरा स्कैन करता है और स्क्रीन पर एक हरी बत्ती जल उठती है। ये जो अभी हमने देखा, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक हकीकत बनती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हमारा चेहरा ही हमारा नया एटीएम कार्ड बनने वाला है? क्या हमारी पहचान का सबसे बड़ा सबूत अब हमारी उंगलियों से हटकर हमारे चेहरे पर आ गया है? ठीक है, तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों, वो क्या प्रॉब्लम थी जिसे ये सुलझाने आया है। देखिए, यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो मजदूर और बुजुर्ग हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स वक्त और मेहनत की वजह से धुंधले पड़ चुके हैं, और इसी वजह से वो अक्सर सरकारी योजनाओं और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं से बाहर हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है एक नई उम्मीद, हमारा चेहरा, जो कि ज्यादातर एक जैसा ही रहता है और पहचान का एक बहुत मजबूत, एक भरोसेमंद जरिया बन सकता है। तो ये जो नई उम्मीद है, ये जो नई टेक्नोलॉजी है, आखिर ये है क्या? चलिए अब इस डिजिटल पहचान के ताले को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आधार फेस ऑथेंटिकेशन का फंडा 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, कोई भी डिवाइस जैसे कि फोन या माइक्रो एटीएम का कैमरा आपका लाइव चेहरा कैप्चर करता है। दूसरा, यह तस्वीर सीधे आधार के सर्वर पर जाती है, जहां आपकी वो फोटो पहले से ही सेव है जो आधार बनवाते समय ली गई थी। और तीसरा, फिर आता है एआई का जादू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों तस्वीरों को मिलाता है और 1 सेकंड में बता देता है कि आप वही इंसान हैं या कोई और। और यही टेक्नोलॉजी उन्हीं बुजुर्ग के लिए सहारा बनती है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल सपोर्ट भी है। ये इस बात का सबूत है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो टेक्नोलॉजी एक नई खिड़की खोल सकती है। अच्छा, ये तो हो गई थियरी। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। असल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी को पैसे निकालने हैं, तो चेहरे से ये पूरा लेन देन होगा कैसे? प्रोसेस ना एकदम सीधा और सरल है। सबसे पहले आधार नंबर डालना है, फिर अपना बैंक चुनना है और बस कैमरे के सामने देखना है। इतना ही करना है। बैकएंड में चेहरा यूआईडीआई के सर्वर से मैच होता है और पहचान तुरंत कंफर्म हो जाती है। और अगले ही पल स्क्रीन पर मैसेज आता है, लेन देन सफल। ये इस पूरी प्रक्रिया का वो पल है जो साबित करता है कि टेक्नोलॉजी कितनी आसानी से बिना किसी झंझट के लोगों की मदद कर सकती है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये कोई भविष्य की बात हो रही है। नहीं, इसका इस्तेमाल आज इसी वक्त हो रहा है। देश भर के जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बैंक मित्रों के जो माइक्रो एटीएम हैं, या फिर पेंशन, राशन और सरकारी सब्सिडी जैसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाएं हैं, ये टेक्नोलॉजी आज लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल। जब हमारा चेहरा ही हमारी डिजिटल चाबी है, तो क्या ये ताला वाकई सुरक्षित है? क्या कोई हमारी तस्वीर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? इस पूरे सिस्टम की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा हीरो है, उसका नाम है लाइवनेस डिटेक्शन। सीधी सी बात है, ये टेक्नोलॉजी पक्का करती है कि कैमरे के सामने कोई जीती जागती शख्सियत है, कोई तस्वीर या वीडियो नहीं। और ये काम कमाल के तरीके से करता है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो आपकी पलकों के झपकने जैसी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करता है। वो आपके चेहरे की गहराई, मतलब 3D डेप्थ को स्कैन करता है, ताकि ये पता लगा सके कि ये कोई 2D फोटो तो नहीं है। इन्हीं वजहों से कोई भी फोटो, वीडियो या मास्क का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो सिस्टम उसे फौरन पकड़ लेता है और रिजेक्ट कर देता है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। जहां एक तरफ मजबूत लाइवनेस डिटेक्शन और एन्क्रिप्टेड डेटा जैसी सुरक्षा है, वहीं दूसरी तरफ डेटा के गलत इस्तेमाल या भविष्य में बढ़ती निगरानी जैसी चिंताएं भी हैं, जिन पर लगातार ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इन सभी बातों को अगर हम साथ रखें तो इस टेक्नोलॉजी का भविष्य आखिर दिखता कैसा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किस दिशा में ले जा रही है। देखिए, फेस ऑथेंटिकेशन सिर्फ एक शुरुआत है। असली भविष्य है मल्टी मोडल बायोमेट्रिक्स का। अब ये क्या चीज है? आसान भाषा में मतलब और भी ज्यादा तगड़ी सुरक्षा के लिए आपके चेहरे, फिंगरप्रिंट और शायद आंखों के आइरिस स्कैन, इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका असली मकसद एक ऐसा डिजिटल भारत बनाना है जहां कोई भी पीछे ना छूटे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसका निचोड़ बस एक लाइन में है
जिस तरह फिंगरप्रिंट ने पिछले 1 दशक तक हमारी डिजिटल पहचान को डिफाइन किया, अब चेहरा उस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां हमारी पहचान और भी ज्यादा पर्सनल और आसान होती जा रही है। और यहीं पे हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ जाते हैं। क्या हम वाकई एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां जेब में रखे प्लास्टिक कार्ड्स की जरूरत ही नहीं होगी, जहां बैंक जाने या एटीएम ढूंढने के बजाय हमारी एक सेल्फी ही सारे काम कर देगी? इस पर सोचिएगा जरूर।